चाहे टीवी सीरियल हो, बॉलीवुड की फिल्में हो या फिर नॉवेल्स हों, लव स्टोरी एक ऐसा विषय है जो हर जगह हिट है। वैसे लव स्टोरी की बात की जाए तो भारत के कई प्रमुख ग्रंथों में भी अलग अलग प्रेम कथाएं देखने और पढ़ने को मिलती हैं। खास तौर पर हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथों जैसे महाभारत और रामायण में ऐसी कहानियों की भरमार है। इन पौराणिक ग्रंथों में ज़्यादातर राजा रानियों की प्रेम कहानी, राजकुमारी और योद्धाओं की प्रेम कहानी और अप्सराओं की कहानियाँ मिलती हैं, जो लोगों को काफ़ी लुभाती हैं। मज़ेदार बात तो ये है कि हम कितना ही आधुनिकता से घिर जाएं, ये कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे को पास करते जाते हैं। आज हम एक सुंदर अप्सरा और ऋषि की प्रेम कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें रोचकता, रहस्य और दुख का मिला जुला मिश्रण मिलेगा। नमस्कार, एक बार फिर से अनसुनी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा लाए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आएगी। नारी सुंदरता का बखान हर युग में किया गया है। अप्सराओं की सुंदरता के चुंबकीय बल में कई ऋषि मुनि और देवता भी फंस जाते थे। पहाड़ों पर लंबे वर्षों तक तप और ध्यान करने वाले ऋषि भी अप्सराओं के मोहित करने वाले आकर्षक बदन उनके मन को मोह लेता था। इन खूबसूरत अप्सराओं को प्रेम और खूबसूरती का प्ररूप माना जाता था। शास्त्रों की माने तो स्वर्ग में कई अप्सराएं हुआ करती थीं। स्वर्ग के राजा इंद्र की 11 प्रमुख सेविका थी। इन 11 प्रमुख अप्सराओं में एक नाम घृताची भी था। घृताची अति मनमोहक और बेहद ही सुंदर अप्सरा थी। माना जाता है कि घृताची के सुंदरता से यज्ञ पाठ करने वाले कई ऋषि मुनि भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। घृताची अप्सरा स्वर्ग की सबसे सुंदर, मोहिनी और अति प्रिय सौंदर्य की मालिक थी। घृताची देवताओं और ऋषियों को भी अपने हुस्न के सौंदर्य के बल से मंत्रमुग्ध कर लेती थी। कहते हैं कि एक बार भारद्वाज ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने इसे भेजा था। भारद्वाज गंगा स्नान कर अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। तभी उनकी नज़र घृताची पर पड़ी, जो नदी से स्नान कर बाहर निकल रही थी। भीगे वस्त्रों में उनको देखकर भारद्वाज मुनि वहीं रुक गए। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर खुद को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने में वे असफल रहे। आंखें खोलकर वे उनके रूप और सौंदर्य को निहारने लगे। काम वासना से पीड़ित भारद्वाज का देखते ही देखते वीर्यपात हो गया था। तभी वीर्य को उन्होंने एक बर्तन में रख दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार यह कश्यप ऋषि तथा प्रधा की पुत्री थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार घृताची ने कई पुरुषों के साथ समागम किया था। दरअसल स्वर्ग का राजा इंद्र इन अप्सराओं को धरती पर ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भेजा करता था। माना जाता है कि घृताची और विश्वकर्मा के संबंधों से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। घृताची और रुद्राक्ष के संबंध बनने से 10 पुत्रों और 10 पुत्रियों की प्राप्ति हुई थी। घृताची और कन्नौज के नरेश कुशनाग के साथ संबंध बनने से घृताची के गर्भ से 100 कन्याओं ने जन्म लिया था। ऋषि देवव्यास घृताची के कामुक तन को निहारने मात्र से कामाशक्त मुद्रा में चले गए थे, जिसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सुखदेव था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।